मैं उमेश चंद पांडे आपके सामने एक ऐसी कुंडली लेके आया हूँ जो कहीं न कहीं राजनीति के बारे में आपको एनालिसिस कराएगी। और ये जो कुंडली है, एक बहुत बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की कुंडली है। जी हाँ, ये जो कुंडली है, ये है कुंडली श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी की। तो देखिए, ये इनकी कुंडली है। इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न के जो स्वामी बैठे हैं सूर्य होते हैं, जो कि कर्म भाव में बैठे हुए हैं और साथ में राहु बैठे हुए हैं। तो राहु यहाँ पे उच्च के हैं। तो जब भी राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं और इस कारण ये प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। और जब भी जो है सूर्य जो है लग्नेश जो है इनके दसम भाव में बैठते हैं, तो दसम भाव में बैठने के कारण ये कहीं ना कहीं ये राज कराते ही हैं, बहुत बड़ा राजनेता बनाते ही हैं। तो और साथ में मंगल बैठे हैं इनके लग्न में ही, अपने मित्र राशि में। तो इस तरह से देखा इनके अपन ने, इनका जो है इनका प्रथम भाव। अब हम बात करते हैं इनके द्वितीय भाव की। तो देखिए, द्वितीय भाव जो है ये कन्या राशि है और कन्या राशि में गुरु बैठे हुए हैं और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है, शनि जहाँ वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही में देखिएगा ये राहु की पांचवी दृष्टि जो है, राहु की जो है पांचवी दृष्टि भी इसमें पड़ रही है और राहु उच्च के हैं। तो ये जो है द्वितीय भाव जो है ये धन भाव भी होता है। इस तरह इनका जो है धन भाव काफ़ी स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं इनके पराक्रम भाव की। तो पराक्रम भाव में देखिए यहाँ तुला राशि है और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र यहाँ इनके 12वें भाव में बैठ गए हैं। और 12वें भाव में बैठने से शुक्र जो है विपरीत राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। और विपरीत राजयोग जब भी तीसरे भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में बैठता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो शुक्र जो है वर्गोत्तम भी है। तो इस तरह से इनका पराक्रम भाव काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अब हम बात करते हैं इनके चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव सुख सुविधा वाहन भूमि मकान का होता है। यहाँ देखिए चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है नीच के बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ नीच भंग राजयोग हो गया। इस टाइप का नीच भंग राजयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी है। तो देखिए इसमें जो है केतु भी बैठे हुए हैं और साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ रही, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही, केतु उच्च की भी है। इस तरह से ये वाला भाव इनका जो है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके शिक्षा भाव की। तो शिक्षा भाव में देखिए यहाँ धनु राशि है और जो धनु राशि के जो है के स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं और गुरु ही शिक्षा के कारक होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बुध जो बैठे हैं ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और मिथुन राशि में बुध जो है उच्च के होते हैं। तो उच्च के बुध की दृष्टि पड़ रही है इनकी शिक्षा भाव में। तो शिक्षा में पढ़ने के कारण बुध जो होते हैं ये बुद्धि के कारक होते हैं और शिक्षा भाव में दृष्टि होने के कारण इनका शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है। अब हम इनकी बात करते हैं इनके छठम भाव की। तो जो छठम भाव है रोग ऋण और शत्रु का है। यहाँ देखिए मकर राशि है, मकर राशि शनि की राशि है और शनि सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। तो जब शनि अपने ही घर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके रोग ऋण और शत्रु को जो है खत्म कर रहे हैं। साथ में शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, साथ में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और इस तरह से साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। इस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी जो भाव जो है काफ़ी ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण इसमें जितनी भी मतलब जो है रोग ऋण और शत्रु की जो भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से ये देखा कि ये भाव भी कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब हम इनकी जो है सप्तम भाव की जो है चर्चा करते हैं। सप्तम भाव में ये देखिए कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी जो है शनि और शनि वर्गोत्तम है और साथ में मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जब भी मंगल की दृष्टि पड़ी तो इस कारण इनका व्यापार भाव भी काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में देखिए यहाँ मीन राशि है और मीन राशि के जो है स्वामी गुरु होते हैं और गुरु यहाँ बैठ के सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। तो जब गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं तो ये भाव भी इनका अच्छा हो रहा है। और मंगल की जो है आठवीं दृष्टि भी पड़ रही है और केतु की पांचवी दृष्टि भी पड़ रही है। इस कारण ये भाव भी अच्छा फल दे रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो है भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव में देखिएगा कि
भाग्य भाव में एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और साथ में देखिएगा ये जो है भाग्य भाव जो है मेष राशि है, और मेष राशि के जो है स्वामी हैं वो मंगल, वो बैठ गए हैं इसमें लग्न में। तो जब भी भाग्येश जो है लग्न में बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि इनका जो भाग्य है इनके ही कारण जो है बनता है, तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये भाव भी देखिए, आप देखा आपने कितना अच्छा फल दे रहा है। अब इसके बाद हम इनके बाद बात करते हैं कर्म भाव की। तो कर्म भाव जो है वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र हैं, और शुक्र जो बैठे हुए हैं इनके जो है वैभाव में, और शुक्र वर्गोत्तम है। साथ में देखिए यहाँ सूर्य बैठे हैं और राहु बैठे हुए हैं, राहु उच्च के बैठे हुए हैं, और केतु और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, साथ में गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो इतना अच्छा मतलब ग्रहों के इसका योग होने के कारण कर्म भाव काफ़ी बढ़ गया है। तो इस तरह से हमने देखा इनके कर्म भाव की। अब हम बात करते हैं इनके लाभ भाव की। लाभ भाव में देखिए यहाँ मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के जो है स्वामी जो होते हैं और बुध ही होते हैं, और बुध वहीं बैठे हुए हैं, और साथ में ये कन्या राशि के भी स्वामी हैं। तो इस कारण देखिए इनका जो है धन भाव और यहाँ ये आय भाव, तो जो है धन भाव के कारण इनका जो है आय अच्छी हो रही है, तो धन के कारण आय इनकी इनकम अच्छी है। अब हम लास्ट में बात करते हैं इनके व्यय भाव या विदेश भाव की। तो देखिए विदेश भाव और व्यय भाव जो है इसमें शुक्र और शनि बैठे हैं, और दोनों वर्गोत्तम हैं। तो ये दोनों वर्गोत्तम होने के कारण काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। साथ में ये जो राशि है आपकी कर्क राशि है, और कर्क राशि के जो स्वामी हैं ये चंद्रमा यहाँ शुभ भाव में बैठ गए हैं। इस तरह से ये अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली के बारे में, सारे भावों के बारे में एनालिसिस किया। इस तरह से आप भी अपनी कुंडली के सारे भावों का एनालिसिस कीजिए, और देखिए कौन सा ग्रह आपके किस भाव में बैठा है और किस तरह का रिजल्ट दे रहा है। इसके लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सेंड कीजिए, ताकि आपकी कुंडली का एनालिसिस हो सके। धन्यवाद दोस्तों।